सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। अपने बस अजित को जीत लिया हनुमान जी महाराज ने नाम कीर्तन और नाम जप के द्वारा। जो लोग कामना में फंसे हुए हैं वो मेरी बात नहीं समझे, जो असमर्थ हैं बेचारे। मेरी बात वही समझ सकता है जो प्रेम की चाह कर रहा है कि मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सर्वदा प्रभु का नाम सुमिरन करो। अंदर से घृणा होती, जैसे उल्टी हो, बमन हो तो तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी तो तुरंत हटा लोगे। ऐसे ही रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। जो बड़भागी भगवान के नाम प्रेमी भक्तजन हैं वो लक्ष्मी के वैभव को ऐसे देखते हैं जैसे उल्टी को देखते हैं। तुम्हारा हृदय जल रहा है, विपत्तियां घेरे हुए हैं, असमर्थ हो, असहाय हो तो मेरी बात मान लो, नाम जप करो। तुम्हारा जो हृदय में भाव आएगा उसकी समानता कोई तपस्वी भी नहीं कर सकता। इसीलिए नाम जप सबसे बड़ी तपस्या है। तुम कितने भी दुर्बल क्यों न हो, फिर भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। केवल मेरे नाम संकीर्तन से, नाम जप से जीव बंधन मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेगा। श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा। ध्यान से नाम महिमा सुनो तो तुम्हारे हृदय में नाम जप की भावना जागृत हो जाएगी। हे प्रीतम, तुम नाम ले लो। केवल मैं नाम से ही अधीन हो सकता हूं, भगवान अपनी बात बता रहे हैं। अगर मुझे कोई अधीन करना चाहता है तो मैं केवल नाम जप से अधीन होता हूं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। अपने बस अजित को जीत लिया हनुमान जी महाराज ने नाम कीर्तन और नाम जप के द्वारा। मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूं जो मेरा नाम जप करता है। जो नाम लेते हैं मैं उन पर प्रसन्न हो जाता हूं। और कलयुग में केवल मेरे नाम के द्वारा ही मोक्ष और परम पद और प्रेम की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम तपस्या है मेरा नाम जप करना। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, भगवान नाम लेना उत्तम तपस्या कैसी हो सकती है? क्योंकि आग में तपना, जल में, सूर्य ताप में तपना, भूख प्यास सहना, इनको तो तपस्या के अंतर्गत, नाम जप कैसे सबसे उत्तम तपस्या हो सकती है? हाँ रे, बिल्कुल ठीक सुना। नाम लेना कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी तपस्या है भगवान का नाम जप करना। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कर्म अनुष्ठान द्वारा मेरे प्रेम को प्राप्त करना कामनाधीन व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, असंभव है। कामना से युक्त होकर कर्म करके मेरा प्रेम प्राप्त करना असंभव है। इसे तो सिर्फ प्रेम योग के द्वारा ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम योग क्या है? प्रियालाल का आंसू बहाते हुए स्मरण करना, राधा राधा राधा, प्रियालाल के लिए प्राण समर्पित करना। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ये सबसे बड़ा बुद्धि योग जो भगवान सच्चिदानंद में बुद्धि समर्पित हो गई, ये होता है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम जप करता रहता है उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। सीताराम दास जी महाराज कहते हैं, साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। जो लोग कामना में फंसे हुए हैं वो मेरी बात नहीं समझेंगे, जो असमर्थ हैं बेचारे। मेरी बात वही समझ सकता है जो प्रेम की चाह कर रहा है कि मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सर्वदा प्रभु का नाम सुमिरन करो। इससे तुम्हारी कामनाओं का भी त्याग हो जाएगा और भगवत प्रेम प्रकाश, जब प्रेम प्रकाशित हो गया तो बचा क्या? सब कुछ प्राप्त हो गया।
नाम जप करने में इतनी सामर्थ्य है कि वो कामना का नाश अपने आप कर देता है। सही मानिए, नाम जप में इतनी रुचि कि अन्य भोग उपस्थित होने पर, भोगने का संयोग होने पर रुचि नहीं है, अंदर से घृणा होती। जैसे उल्टी हो, बमन हो तो तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी तो तुरंत हटा लोगे। ऐसे ही रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। जो बड़भागी भगवान के नाम प्रेमी भक्तजन हैं, वो लक्ष्मी के वैभव को ऐसे देखते हैं जैसे उल्टी को देखते हैं। नाम लेने की इच्छा करो, इच्छा करो कि मैं अधिक से अधिक नाम जप करूं। हर पल नाम जप करो तो षड रिपुओं के प्रभाव से आप वंचित हो जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर यदि नाम जप चल रहा है तो। आप देख लीजिए नाम का प्रभाव। जिस समय नाम जप चल रहा उस समय काम वेदना जागृत हो जाए तो तुम प्रभावित नहीं होगे यदि नाम नहीं छोड़ोगे तो। देख लेना, वो नाम जप आपको बचाएगा। नाम जप आपके मन में जहां कामना पैदा हो रही वहां जलन पैदा कर देगा, जिससे आप उधर से अपनी वृत्ति हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाओगे। षड रिपुओं के घात प्रतिघात से, अगणित विक्षेपों से, अगणित विघ्नों से तुम कभी परास्त नहीं होगे यदि नाम जप कर रहे हो। विवश हो, परेशान हो, तुम्हारा हृदय जल रहा है, विपत्तियां घेरे हुए हैं, असमर्थ हो, असहाय हो, तो मेरी बात मान लो, नाम जप करो। तुम्हारा जो हृदय में भाव आएगा उसकी समानता कोई तपस्वी भी नहीं कर सकता। इसीलिए नाम जप सबसे बड़ी तपस्या है। प्रीतम, ये कलयुग है, इसमें वृत्ति पापाचरण में ज्यादा लगती है, इसमें पाप करना बहुत अच्छा लगता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है। इसमें यम नियम में चलना बहुत कठिन लगता है। समस्त दोषों की जड़ कली है। ये पापाचरण कराता है, अपराध कराता है, और ये प्रतिक्षण अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये अच्छा लगता है कलयुग में। ऐसा करना एक अच्छी क्रिया लगती है। ज्यादा कोई परेशान करे तो वचन से, शरीर से, मन से उसको ताड़ित करना, दुख देना, हिंसा करना, ये कलयुग में अच्छा लगता है। कलयुग चारों ओर फैल चुका है। कोई कोना नहीं बचा जहां कलयुग का प्रभाव न हो, कोई व्यक्ति नहीं बचा जिस पर कलयुग का प्रभाव न हो। केवल नाम जापक है ऐसा जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग का प्रभाव झूठ बोलना। प्राय 100% लोग इस बात में सावधान नहीं है, अपने शब्दों में झूठ का प्रयोग कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। ज्यादा झूठ नहीं तो इतना तो झूठ बोल ही देते हैं। कह दो, मोबाइल से कह दो, अभी है नहीं यहां, पास ही में खड़ा सुनो, कह दो है नहीं, झूठ बुलवा रहा है। कह दो आगरा गए हैं, मोबाइल से झूठ बुलवा रहा है। तो मोबाइल कलयुग का यंत्र है जो बहुत सत्य से वंचित कर रहा है, असत की तरफ लगा रहा है। गंदी बातें, नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखना, ये सब इनमें ज्यादा रुचि है। कलयुग में भोग वासना बढ़ जाती है। कली ने मनुष्य को पशु से भी नीचे गिरा दिया है। इसीलिए मैं तुम सबको पुकार कर कहता हूं कि अरे कलयुगी जीवो, कली का प्रताप बड़ा भयंकर है। अगर उसके भय से बचना चाहते हो, उसके दोष से बचना चाहते हो, तुम कितने भी दुर्बल क्यों न हो, फिर भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। केवल मेरे नाम संकीर्तन से, नाम जप से जीव बंधन मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेगा। जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। कलयुग डरता है, जो भगवान नाम जापक है उससे कलयुग डरता है कि अगर मैंने इसको विक्षेप पहुंचाया तो नाम ही हमें दंड प्रदान करेगा। इसलिए नाम, नियम
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये कलयुग में नहीं सिद्ध हो सकते। जो योग है वो भगवत प्राप्ति के लिए। आज योग को भी बेचा जाता है, आज योग का भी प्रदर्शन होता है। योग भगवत दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो कह रहे कलयुग ने सब जगह अपना डंडा चला रखा है। तुम्हारे सदस्य शक्तिहीन के लिए एक ही उपाय है, महाशक्ति नाम। ये कलिकाल रूपी सर्प तुम्हें आतंकित नहीं कर पाएगा। कलिकाल रूपी सर्प का विष तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तुम केवल मेरी बात मान लो, नाम लो, नाम नाम जप करो। मैंने बताया चाहे जितने पाप हो गए हों, अब डरने की बात नहीं। यदि नाम महिमा सुनकर नाम जप कर रहे हो, ये सब पाप दग्ध हो जाएंगे। मानो घोर जंगल है पापों का और नाम है अग्नि। जरा सी अग्नि प्रज्वलित हुई, पूरा जंगल राख हो जाएगा। ये भव दावानल की तरह अग्नि का काम करता है नाम, और ये भव समुद्र बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे घोर जंगल हो, निकलना बड़ा मुश्किल है। नाम ऐसी अग्नि फैलाएगा, पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। मेरे नाम रूपी दावानल से कलिकाल रूपी महासर्प जो भोग रूपी जंगल में है वो भी भस्म हो जाएगा। कलिकाल की सामर्थ्य नहीं है कि नाम जापक के हृदय में अपना प्रभाव प्रकट कर सके। खूब नाम लो, दुखी मत हो, अपने को कमजोर मत समझो, अपने को अकेला मत समझो। तुम्हारे साथ नाम है, नाम है तो नामी है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नाही, राम तेरे साथ में। ध्यान दीजिए, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। त्रिभुवन का, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी जो नाम जापक उसके हाथ में है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नाही, राम तेरे साथ में। जब नाम जब चल रहा है तो नामी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। तुम निश्चिंत हो जाओ कि कलयुग का कोई भी कुप्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा यदि नाम जप रहे हो तो। हे प्रीतम, तुम निराश क्यों होते हो? अभी तुम्हारा वाणी का जप चल रहा है। प्रारंभ में वाणी जप होता है, राधा 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 राधा। जब तुम्हारा मानसिक जप चलने लगेगा ना, तब तुम देखना तुम्हें कितना आनंद मिलता है। तुम आनंद से व्याकुल हो जाओगे जब तुम्हारा मानसिक नाम जप चलेगा। अगर ध्यान नहीं कर सकते हो तो तुम चिंता मत करो, केवल नाम जप करो। नाम का ध्यान नहीं कर सकते हो, मन एकाग्र नहीं है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम आसमान की तरह आवृत करने वाले नाम को जप करो। जैसे जहां भी जाओ आकाश है, ऐसे जहां भी जाओगे भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि नाम जप चल रहा है। बस तुम केवल नाम ले लो। तुम नाम जप करो और तुम्हारे योग क्षेम का वहन भगवान करेंगे, नाम ही करेगा। और बहुत जोर का करते हैं, कैसे तुम्हें बतावे। कदम कदम पर वो इतना प्यार उड़ेल देते हैं कि आप निहाल हो जाओगे। बस चुपचाप नाम जप करो। कदम कदम पे उनका प्यार, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों। यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इस लोक और परलोक के सकल सुखों को प्राप्त हो जाओगे। कदम कदम पर भगवान लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्रदान करते हैं। तुम केवल नाम लो, तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। संसार का भार जब मैं उठाए हुए हूं तो अपने भक्त का भार क्यों नहीं उठाऊंगा। विश्वास करो, जब भगवान के प्रति तुम आश्रय विश्वास कर लेते हो तो अनंत ब्रह्मांड जितने उसके तुम राजकुमार हो। अभी तुम्हें पता नहीं,
अनंत ब्रह्मांडों का राजा मेरा प्रभु और मैं उनका दास राजकुमार। जब जो जैसी आवश्यकता बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जीव पर लागे पल को। कहे हरिदास मीच जीव आवे ते है धनापन को। कई असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी तो स्वामी जी उसका उत्तम भोग लगा करके मोर मरकट को पवा देते। आप जरा सा किनका लेते थे? महावैराग्य से स्थित होकर प्रियालाल के प्रेम रस का भोग करने वाले महापुरुष इस वैभवेश्वर की तरफ नहीं देखते, लेकिन ये वैभवेश्वर उनके चरणों को घेरे रहता है। जो नाम जापक हैं, जो हर समय प्रियालाल के भरोसे में है, इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख का अनुभव करते हैं। ये बात मान लो, मान लो, नहीं आप पेट भरना और इंद्रियों के भोगों में ही केवल पूरा जीवन चला जाएगा। और अगर आप प्रभु की कैसे तुम्हें बताए, तो यहां कह रहे भगवान कह रहे मैं संसार का भार उठाए हुए हूं तो अपने वैष्णव का भार नहीं उठा सकता। तो इस बात पे विश्वास करो, हमें किसी और की तरफ देखना और हाथ फैलाने की जरूरत क्या है? अपने आप वो देता है। बहुत कृपालु भगवान है। कदम कदम पे कदम कदम हम तुम्हें, जो शब्द नहीं है जो कहने की हमारी भावना है, वो वाणी में कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो ऊपर ऊपर थोथे थोथे निकल सकते हैं। असली बात जो कहना चाहते हैं उसके लिए शब्द ही नहीं है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, नहीं कितना मीठा है? बहुत मीठा है, नहीं बहुत मीठा कितना है? अब बताओ। फिर आगे है ही नहीं, शब्द ही नहीं। शब्द एक सीमित है, प्राकृतिक सुख बताने के लिए सीमित है। फिर असीम सच्चिदानंद सुख को कैसे तुम्हें बताएं? हृदय में आता है कि इसको कैसे बताएं, पर शब्दावली ही नहीं है कि उसको बताया जा सके। जैसे बहुत मीठा के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, आगे यही बोल सकते हो कि आप खा के देख लो। ऐसे ही सच्चिदानंद सुख प्रभु देते हैं अपने शरणागत को। मान लो बहुत जन्मों के बाद अवसर मिला है मानव देह में भगवान की शरणागति होकर नाम जपने की। आप खुद निहाल हो जाओगे, दूसरों को निहाल कर दोगे। नाम जप में आप रुचि प्रकट करो। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार संपूर्ण स्वयं ले लूंगा। भोग लोलुपता, पाप कर्म, चंचलता, ये कली के धर्म है। तुम्हारी मनोदशा त्याग की तरफ नहीं बढ़ेगी, भोग की तरफ बढ़ेगी। पुण्य की तरफ नहीं जाएगी, पाप की तरफ जाएगी। इसलिए तुम आज से ही नाम लो, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तुम्हारा हाथ मैं थामे हूं। यदि नाम जप कर रहे हो तो नाम जापक का हाथ पकड़कर प्रभु चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के मां चले, छोटा बच्चा कहीं लुभायमान हो तो झटका करके वो अपनी तरफ खींचे नहीं। ऐसे ही करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान मां की तरह अपने भक्त का हाथ पकड़कर चलते हैं। जब तुम्हारा चित्त मेरे नाम में लगेगा तो हर समय सतयुग रहेगा, आनंद में। कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं। पर यह तब जब मानसिक जब चलने लगेगा। वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक। अभी आप जब करो जिससे तुम्हारा पाप नष्ट हो, मन शांत हो, फिर देखना कैसा आनंद आता है। देह ही आत्मा है ऐसा भ्रम हो गया है। ये चरम अज्ञान है, देहाभिमान की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कलयुग इसी अज्ञान का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के पापाचरण मनुष्यों से कराता है। अन्य युगों में तो अन्य साधनाओं का भी प्रवेश था, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुम्हारा चित्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो। मेरे लाडिले, मेरे दुलारे, मेरे अंश, तुम केवल अमृत में मेरा नाम जप करो तो तुम अमृत पद को प्राप्त हो जाओगे। शोक और दुख क्यों? मैं तुम्हारे पाछे डोलता हूं। भगवान कह रहे तुम नाम जप करो, मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं।
पाछे पाछे हरि फिरे, भगवान पीछे पीछे। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी, मैं उसके पीछे डोलता हूं कि कहीं इसकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए। और जो नाम जप कर रहा, नाम ध्यान से चल रहा है, तो भगवान के हाथ में पैर रखता जा रहा है। जो भगवदानंद में डूबा हुआ है, तो उसके पैर में कहीं कंकड़ न चुभ जाए, कांटा न चुभ जाए। जहां वो चरण रखता है भगवान, वहां हाथ रखते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। संतों ने भगवान की बात को पकड़ा है। जब तक तुम कर्मों के प्रपंच में फंसे रहोगे, तब तक निर्मल ज्ञान, पवित्र प्रेम, विशुद्ध भक्ति ये प्राप्त नहीं होगी। एक तुम बात पकड़ लो, नाम जप। मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को क्षय कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम केवल नाम लो। अहरहा संध्यामुपासित, नियमित रूप से संध्या के समय सूर्य अर्घ्य आदि करके बस खूब नाम जप करो, अविरल नाम लो। विस्मरण कतई ना होने पावे। फिर देखना पाप रूपी अंधकार कैसे नष्ट होता है, मनोभाव कैसे प्रेम भक्ति में डूबता है। अन्य साधनाओं की तरफ ध्यान मत दो, केवल नाम ही संपूर्ण साधना है। भगवान श्री हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव जगन में विविध नामों से युक्त है। कोई एक नाम लेना शुरू कर दो तो अखंडित परमानंद का लाभ प्राप्त होगा। हे प्रीतम, इस भेद बुद्धि का त्याग करके क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस उलझन का त्याग कर दो। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई तुम्हें सुख दुख नहीं दे सकता, तुम्हारे कर्म सुख दुख देते हैं। मेरा नाम जप करो, सुख दुख से ऊपर उठाकर अखंडानंद में, आनंद घन में मैं स्थित कर दूंगा। हाहाकार मचा हुआ है संसार में, वही आनंदित है, वही शीतल है, वही सुख से सोता है जो मेरा नाम जप करता है। किसी भी प्रकार का कर्म अगर बन भी जाए तो तुम्हें वो बाधित नहीं करेगा, दंड नहीं देगा यदि नाम जप कर रहे हो। बड़ा कृपा है, बड़ा कृपा का मार्ग। अगर हमसे कोई पाप कर्म बन जाए तो वो भोगना नहीं पड़ेगा, दंड नहीं देगा, क्योंकि नाम जप चल रहा है, सब पापों को भस्म करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप कर्म जानबूझ के करो फिर नाम लो, तो फिर नामापराध हो जाएगा, वो आपको नरक ले जाएगा। पुकारो पुकारो, जपो जपो, हरे जपो, केशव जपो, गोविंद जपो, वासुदेव जपो। जो नाम तुम्हें प्रिय हो अविराम खूब नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग पर विजय प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति होती है।